नमस्कार दोस्तों, मैं DRX संतोष सिंह अपने YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, शायद ही कोई ऐसा मनुष्य होगा जिसे सपने नहीं देखते होंगे। वह सपने प्राय सभी लोग देखते हैं। कुछ सपने हमें याद रहते हैं और कुछ सपनों को हम भूल जाते हैं। मनुष्य अलग अलग समय पर सपने देखता है। कौन से सपने पूरे होते हैं और कौन से सपने पूरे नहीं होते, अर्थात इसे ऐसे भी बोल सकते हैं कि किस सपने का हमें फल मिलता है और किस सपने का हमें फल नहीं मिलता है। साथ ही सपने अच्छे हैं या बुरे, उनका परिणाम शुभ होगा अथवा अशुभ होगा। साथ ही सपने हमें किसको बताने चाहिए और किसको नहीं बताने चाहिए। क्या किसी को बता देने से शुभ सपने अपना फल नहीं देते, अथवा जो अशुभ सपने होते हैं वह अगर किसी को ना बताए जाएं तो क्या वह अपना फल देंगे? आज इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, किस समय का देखा हुआ सपना सत्य होता है और किस समय देखा हुआ सपना कोई फल नहीं देता। साथ ही किस समय देखा हुआ सपना कब अपना फल देगा, यह भी हम आपको अपने इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, वैसे तो सभी लोग जानते हैं कि सुबह का देखा हुआ सपना सत्य होता है, लेकिन जो व्यक्ति दोपहर में सपना देखे, रात्रि में सपना देखे, उसके सपनों का क्या, इस बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। परंतु ये सभी जानकारियाँ हमारे शास्त्रों में हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने स्वप्न शास्त्र में इन सभी सपनों के समय, उनके प्रहर, उनके प्रकार, उनके फल, शुभ फल अथवा अशुभ फल, उन सभी का बड़े ही विस्तृत रूप से वर्णन किया है। दोस्तों, स्वप्न शास्त्र का वर्णन एक वीडियो में तो करना असंभव है, अपितु अगर 100 वीडियो भी बनाए जाएं तो भी कम ही होगा। परंतु हम प्रयत्न करेंगे आप तक सभी सपनों के फल आपको देने के। एवं आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस समय, किस प्रहर का देखा हुआ सपना कितने समय में फल देता है और क्या फल देता है, कौन से सपने सच होते हैं और कौन से सपने सच नहीं होते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट में एक बार जय श्री राम अवश्य लिख दीजिए। शुरू करते हैं अपने इस सपनों के इस वीडियो को। तो दोस्तों, स्वप्न शास्त्र के अनुसार रात्रि को, यानी कि स्वप्न शास्त्र जो है वह घड़ी के हिसाब से नहीं अपितु दिन के हिसाब से चलता है। सूर्योदय जब होता है तब से प्रथम पहर लगता है और सूर्यास्त जब होता है तब चतुर्थ पहर, और सूर्यास्त के बाद पांचवा पहर लगता है। यानी 3 घंटे का एक पहर होता है, लेकिन प्रथम पहर जो होता है वह सूर्योदय के समय लगता है। सूर्योदय से पूर्व जो समय होता है, जिसे हम ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं, वह रात्रि का अंतिम पहर अथवा 8वां पहर, यानी दिन का 8वां और अंतिम पहर बोला जाता है उसे। तो दोस्तों, किस प्रहर में देखा हुआ सपना सत्य होता है और किस पहर में देखा हुआ सपना सत्य नहीं होता है, जानते हैं अपने इस वीडियो से। तो दोस्तों, सूर्यास्त के बाद चौथा और 5वां प्रहर जो होता है उसमें देखे हुए सपने सत्य नहीं होते हैं, क्योंकि मनुष्य पूरे दिन अपने क्रियाकलापों के बाद रात्रि में जब शयन करता है, वैसे तो सूर्यास्त के तुरंत बाद वह नहीं सोता है, भोजन इत्यादि के बाद जब वह सोने जाता है, यानी कि शाम को 6 बजे से लेकर रात्रि के 12 बजे तक देखे हुए सपने हमारे पूरे दिन के क्रियाकलापों के कारण हमें आते हैं। तो उन सपनों का कोई मतलब नहीं होता है, वे सपने किसी मतलब के नहीं होते, वो बस हमारे जो क्रियाएं होती हैं दिन भर की, उनकी प्रतिक्रिया होती है। हमारा अवचेतन मन जो होता है उन क्रियाकलापों पर अपनी दृष्टि रखता है, उसके अनुसार वो आते हैं, तो उनका कोई मतलब भी नहीं होता है। इसके बाद आते हैं रात्रि 12 बजे, यानी अर्धरात्रि से लेके और 3 बजे तक के जो सपने होते हैं वे सपने सत्य होते हैं, और उन सपनों को सत्य होने में समय लगता है लगभग 1 वर्ष। इसके बाद आते हैं कि सुबह के 3 बजे से यानी रात्रि के 3 बजे से लेकर सुबह के 5 या 6 बजे तक जब सूर्योदय होता है, उससे पूर्व का जो समय होता है, जिसे हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, वे सपने सत्य होते ही होते हैं। उसका कारण है कि ब्रह्म मुहूर्त में दैवीय शक्तियाँ पृथ्वी पर विचरण करती हैं, इसलिए वे मनुष्य के भविष्य को लेकर उसे संकेत देती हैं कि तुम्हारा अच्छा समय आने वाला है और तुम्हारा बुरा समय आने वाला है।
वे शक्तियाँ जब यहाँ होती हैं तब वे ऐसे संकेत देती हैं, वे जिस मनुष्य से जुड़ी होती हैं उसे वे संकेत देती हैं। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में देखे हुए सपने सत्य होते हैं और यह सपने सत्य होते हैं 1 से 6 महीने के अंदर। दोस्तों इसीलिए बोला जाता है कि व्यक्ति को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जाकर स्नान इत्यादि करने के बाद पूजा पाठ करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस समय देवीय शक्तियां एवं देवतागण पृथ्वी लोक पर विचरण करते हैं। तो दोस्तों इस समय देखे हुए सपने सत्य होते ही हैं और ऐसा स्वप्न शास्त्र में वर्णित है। इसके अतिरिक्त सुबह सूर्योदय के बाद देखे हुए सपने अथवा दिवा स्वप्न, जो सपने हम दिन में देखते हैं, उन सपनों का कोई औचित्य नहीं है, वे सपने कभी भी सत्य नहीं होते हैं। अब आती है बात कि हमें अपने सपने अगर हम किसी को बता दें तो क्या वे अपना फल देंगे? दोस्तों अगर आपको कोई शुभ स्वप्न आया है तो आप उसे भूल कर भी किसी के साथ उसकी चर्चा ना करें। क्यों? क्योंकि दैवीय शक्तियां आपसे जुड़ी हुई हैं, किसी अन्य से नहीं। अगर उन्होंने आपको कोई संकेत दिया है तो आप उस संकेत को स्वयं तक ही सीमित रखें, किसी के साथ बांटें नहीं, अन्यथा उसके परिणाम आपको नहीं मिलेगा, उसका फल आपको नहीं मिलेगा। ऐसे ही दोस्तों अगर आपको कोई अशुभ स्वप्न आता है तब उसका क्या किया जाए, उसे किसे बताया जाए? तो आप उस सपने को किसी को ना बताएं। आप अपने घर के मंदिर में विराजित जो देवता देवी भगवान की मूर्ति हो आप उन्हें बताएं अथवा माता तुलसी को एकांत में बताएं। यानी उस समय आपके और उनके अलावा वहाँ और कोई नहीं होना चाहिए। आप उन्हें उस फल को बताएं। अगर वह अनिष्टकारी फल देने वाला सपना होगा तो भी उसका परिणाम टल जाएगा। अब तो इसके अलावा आप किसी को भी अपने शुभ और अशुभ सपने ना बताएं। तो दोस्तों ये था कि आप किसे बताएं और किसे ना बताएं, क्योंकि अगर आप कोई कार्य करते हैं और आप अपना कार्य पूर्ण होने से पहले किसी को बता देते हैं तो उस कार्य के पूर्ण होने में संशय रहता है। इसलिए कभी भी देखे हुए शुभ स्वप्न को किसी को ना बताएं। हाँ, भगवान को तो सभी जानकारी है और वे शक्तियाँ जो आपको वह संकेत देकर गई हैं कि आपका अच्छा समय शुरू होने वाला है या आपके साथ कोई अच्छी घटना घटने वाली है, उन शक्तियों को भी यह पूर्व से ही मालूम है कि आपके साथ क्या हो सकता है। इसलिए आप उनसे अपने मन की बात कह सकते हैं। यानी कि आप अपने घर में विराजित भगवान की मूर्ति अथवा माता तुलसी से अपने स्वप्न के बारे में चर्चा कर सकते हैं, इसके अतिरिक्त और किसी से भी नहीं। तो दोस्तों अब आप जान गए हैं कि आपको अपने आने वाले सपनों को, चाहे वे अच्छे हों अथवा बुरे हों, किसी को नहीं बताना है और किसे बताना है यह भी आप जान गए हैं। साथ ही किस समय के सपने देखे जाने पर कब परिणाम देते हैं, कब फल देते हैं और कैसा फल देते हैं, यह भी वे सपने सच होते हैं या नहीं, आप अब यह जान गए हैं। इसके अतिरिक्त अगले वीडियो से हम आपको बताएंगे कि किस सपने का क्या फल होता है, कौन से सपने शुभ फलकारी होते हैं और कौन से सपने अशुभ फलकारी होते हैं। अगर अपने इस सीरीज में हम आपको धीरे धीरे संपूर्ण स्वप्न शास्त्र के बारे में आपको बताते जाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे स्वप्न शास्त्र की इस सीरीज में बताए हुए सपनों के रहस्य को आप पूरी तरह से जान सकें। साथ ही आपसे आज्ञा लेते हैं। धन्यवाद। जय सिया राम।